गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। जिम ज्वाइन करने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी मसल को बहुत तेजी से ग्रो कर सकूं, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही नेचुरल सी थिंकिंग है कि हम अपनी मसल फाइबर्स को तेजी से बढ़ा सकें। नॉर्मली जो हम लोग जिम में परफॉर्म करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टेक्निक को यूज करके आप अपने मसल फाइबर्स को और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को आइए देखते हैं फटाफट से। दोस्तों जब भी कभी हम जिम को ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली जब हम जो ट्रेनर से हम बात करते हैं तो ट्रेनर्स आपको जो सजेस्ट करते हैं वो ये होता है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखो। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि आप अपने मसल फाइबर्स को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक वेट लगाते हैं जो कि हमारे लिए ठीक हो, जो कि हम आसानी से उठा सकें। उसके हम लोग लगभग 15 रिपीटेशंस 12 रिपीटेशंस जैसी भी ट्रेनर की राय होती है उस हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद 30 से लेकर 45 सेकंड का ब्रेक एंड अगेन हम उसी सेट को दोबारा से परफॉर्म करते हैं। वेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसको नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं जिसमें करीब 12 रिपीटेशंस का एक सेट होता है। उसके बाद फिर अगेन ब्रेक, उस ब्रेक के बाद तीसरा सेट हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसमें थोड़ा सा आपका वेट को और बढ़ा देते हैं जिसके हम लगभग 10 ही रिपीटेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हम लोड को बढ़ा रहे हैं, रिपीटेशंस को कम कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और अपने मसल फाइबर्स को तोड़ रहे हैं। आज जिस टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज करके आप अपने मसल फाइबर्स को और भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। इस टेक्निक का नाम है ड्रॉप सेट्स। ड्रॉप सेट्स में क्या होता है कि सबसे पहले आप एक हैवियर वेट से जितना आप हैवी ले सकें, हर एक का हैवी अलग अलग होता है, मैं कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं। हैवियर वेट से आप रेपिटेशंस परफॉर्म कीजिए। लेट्स से कि आप 10 रेपिटेशंस आपने परफॉर्म किए, उसके बाद आपका फेलियर आ गया, फिर आप उससे आपका 11वां रेपिटेशन नहीं होता, उसके तुरंत बाद आपने उस वेट को लाइटर कर लिया, थोड़ा सा कम कर लिया। अब परसेंटेज वाइज भी आप कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक एक प्लेट कम कर सकते हैं या डंबल के हिसाब से जो अवेलेबल डंबल है उसके हिसाब से कम कर सकते हैं। तो वेट को कम कर लिया और उसके बाद आप देखते हैं कि आपसे 8 रेपिटेशंस और निकल पा रहे हैं। और उसके बाद जब तीसरी बार अगेन आपका जब फेलियर आ गया तो फिर आपने बिना ब्रेक लिए डंबल्स को और कम कर लिया या प्लेट्स को और कम कर लिया और आपने और लाइटर ले लिया, देखा कि आपने 5-7 रेपिटेशंस और निकल गए। तो ये जो लगातार बिना ब्रेक के हम लोग धीरे धीरे वेट्स को डिक्रीज करते हुए फेलियर तक पहुंचते हैं, उसके बाद अगेन फेलियर तक पहुंचते हैं, फिर वेट घटाने के बाद अगेन फेलियर तक पहुंचते हैं। ये जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड ड्रॉप सेट्स। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हर एक सेट को फेलियर तक नहीं ले जाते बल्कि एक निश्चित सेट में आप निश्चित रेपिटेशन रखते हैं। लेट्स से कि 10 रेपिटेशन रखते हैं, 10 रेपिटेशन हैवियर वेट से, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट कम किया, उसके बाद फिर 10 रेपिटेशन अगेन लाइटर वेट से, उसके बाद और लाइटर वेट से 10 रेपिटेशन। ये भी ठीक है, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है ये वेट तब तक डिक्रीज करना है तब तक कि टोटल फेलियर ना आ जाए। वेट को घटा के परफॉर्म करने वाली इस साइंस यानी कि ड्रॉप सेट्स के पीछे क्या साइंस है इसको आइए समझ लेते हैं। मसल्स में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रहती है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी जो बचती है ये आपकी काम में आती है आपकी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, आपने क्या किया, सबसे पहला सेट जो है वो 15 किलो से परफॉर्म किया। 10 रेपिटेशन करने के बाद आपको टोटल एग्जॉस्ट हो गया, आपकी मसल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। उसके बाद आपने वेट को कम कर लिया और आप ले आए 12.5 से। उसके बाद आपने करीब 10 या 8 रेपिटेशन आपने किए और आपकी मसल अगेन एग्जॉस्ट हो गई। ये एनर्जी कहाँ से आई? इट मीन्स यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी थी इसमें सारे एटीपी जितने भी थे वो आपके एग्जॉस्ट नहीं हो पाए थे, कुछ रिजर्व्ड एनर्जी थी जो आपको वेट लाइट कर देने पर वो काम में आ गई। और इसी तरीके से जब आपने और लाइटर किया, लेट्स से कि 10 किलो कर दिया, तो और रिजर्व्ड एनर्जी आप देख रहे हैं कि कुछ रिपीटेशंस और निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ और रिजर्व्ड एनर्जी इतना करने के बाद भी बची हुई थी जो कि हमारी को टोटल फटीग तक ले जाने के लिए जरूरी थी। तो इसका मतलब अगर हमने पहला ही सेट 15 का या 10 का हमने किया होता 15 किलो से बाइसेप्स कर्ल और उसके बाद वेट रख दिया होता और हमने वेट किया होता, रेस्ट पीरियड लिया होता, उसके बाद अगला वेट हम बाद में उठाते, तो शायद वो रिजर्व्ड एनर्जी खर्च नहीं हो पाती जो कि हमारी मसल्स में एटीपी के फॉर्म में मौजूद थी।
यानी कि हमारी मसल टोटली फटीग की तरफ नहीं जा पाती। और टोटल फटीग जब तक कि मसल फाइबर्स को नहीं मिलता तब तक दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आप अपनी मसल फाइबर्स को बढ़ा पाएं तेजी से। यहां पर हम देखते हैं कि हमें टोटल फटीग की तरफ मसल्स को ले जाना है, जो कि ड्रॉप सेट से संभव है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि नॉर्मल सेट्स बेटर है या फिर ड्रॉप सेट्स बेटर है। तो एक अध्ययन किया गया, एक स्टडी की गई या कुछ जिम लवर्स को 10-10 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया और उनको जो एक्सरसाइज दी गई वो थी ट्राइसेप्स पुश डाउन। और जो नॉर्मल सेट्स वाले थे उनको 12 रिपीटेशन ईच सेट में रखने थे, हर एक सेट के बीच में 90 सेकंड्स का ब्रेक था। ऐसे 3 सेट्स उनको परफॉर्म करने थे। जबकि ड्रॉप सेट्स वालों को हर बार 20% से वेट कम करते जाना था। इस तरह के 3 सेट परफॉर्म करने थे और हर एक सेट में 12 रिपीटेशंस होने थे। तो ये दोनों ही सेट्स जब परफॉर्म किए गए और ये अध्ययन 6 हफ्तों तक चला, 6 हफ्तों के बाद जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे। तो अगर हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो विनर था वो था नॉर्मल सेट्स। जो 10 लोगों ने आपका नॉर्मल सेट्स परफॉर्म किए थे उनकी स्ट्रेंथ लगभग 25.2% के हिसाब से बढ़ी थी, जबकि उनकी जिन लोगों ने ड्रॉप सेट्स को परफॉर्म किया था उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी थी लगभग 16.1% के आसपास। तो देखा जाए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग नॉर्मल सेट्स आर बेटर देन ड्रॉप सेट्स। जो लोगों ने ड्रॉप सेट परफॉर्म किया था उनकी जो मसल बिल्डिंग हुई थी वो हुई थी 10% से ज़्यादा ग्रोथ, जबकि नॉर्मल सेट्स परफॉर्म करने वालों की सिर्फ 5% के हिसाब से मसल ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पर जो विनर था वो था ड्रॉप सेट्स, यानी कि मसल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ड्रॉप सेट्स ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करें तो विनर था नॉर्मल सेट्स। तो दोस्तों अगेन ये आपके फिजिकल गोल पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना चाहते हैं या मसल ग्रोथ करना चाहते हैं। जो भी आपका फिजिकल गोल है उस हिसाब से आप परफॉर्म कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो बिगिनर है उनको अभी शुरुआत से ही ड्रॉप सेट्स लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ट्रेडिशनल जिमिंग कीजिए, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड दीजिए, नॉर्मल सेट्स को परफॉर्म कीजिए। एडवांस टेक्निक में आप तभी इंटर कीजिए जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपकी मसल ग्रोथ अब उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही है, तब आप जाइए एडवांस टेक्निक के ऊपर। ये ड्रॉप सेट्स हर एक एक्सरसाइज में आपके लिए उतने कारगर सिद्ध नहीं होते। नॉर्मली जो आइसोलेटेड मसल्स हैं, जो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं, उन पर आपके ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। हर एक एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करना कोई ज़रूरी नहीं है। ड्रॉप सेट्स आप बाइसेप्स में कर सकते हैं, आप ट्राइसेप्स में कर सकते हैं, आप लैट पुल डाउन में कर सकते हैं, आप बेंच प्रेस पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एम ये है कि आपको मसल को टोटल फटीग तक ले जाना है। जब आपकी मसल टोटल फटीग तक पहुँच जाती है, पूरी तरह से थक जाती है, आपकी जो मसल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में आप एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।